बालाजी लॉ चैम्बर में आपका स्वागत है। आप होंगे अगले एडीपीओ की सीरीज़ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में इस बार मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान को भी रखा गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, साहित्यकार, उनकी रचनाएं, पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व को भी शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए मुरैना भिंड, ऑप्शन बी सतना रीवा, ऑप्शन सी गुना देवास, ऑप्शन डी जबलपुर रीवा। सही जवाब है ऑप्शन ए मुरैना भिंड। प्रश्न 2, अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी शिवपुरी और ऑप्शन डी दतिया। सही जवाब है ऑप्शन डी दतिया। प्रश्न 3, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी महेश्वर और ऑप्शन डी ओंकारेश्वर। सही जवाब है ऑप्शन बी उज्जैनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी प्रतिहार वंश और ऑप्शन डी परमार वंश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और संभवतः आप इसका उत्तर जानते भी होंगे। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंदेल वंश। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो। इसे हमने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 5, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया और दौलतराव सिंधिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राणोजी सिंधिया। प्रश्न 6, सन 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नीमच छावनी, ऑप्शन बी लश्कर छावनी, ऑप्शन सी सतना छावनी और ऑप्शन डी रायगढ़ छावनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीमच छावनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए सन 1901 में, ऑप्शन बी सन 1902 में, ऑप्शन सी सन 1904 में और ऑप्शन डी सन 1904 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सन 1904 में। अगले प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर डुंडीराज, ऑप्शन बी डॉक्टर हरि सिंह, ऑप्शन सी सेठ गोविंददास और ऑप्शन डी सुंदर लाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रभाकर डुंडीराज। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 1 जून 1949, ऑप्शन बी 10 जून 1949, ऑप्शन सी 15 जून 1949 और ऑप्शन डी 12 जून 1949।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जून 1949। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर मालूम होगा। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन डी 5 नवंबर 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000। प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? ऑप्शन ए सरस्वती कंठाभरण, ऑप्शन बी सम्रांगण सूत्रधार, ऑप्शन सी विद्या विनोद और ऑप्शन डी चरक संहिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चरक संहिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, कमलाबाई, रानी अवंतीबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश और ऑप्शन डी बुंदेल वंश। यह प्रश्न 13 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों को इसका जवाब मालूम होगा, क्योंकि खजुराहो अत्यंत ही प्रसिद्ध स्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चंदेल वंश। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 है। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली बाबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रश्न 15, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? होलकर, मराठा, सिंधिया या मालवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए होलकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? ए मत्स्य, बी अवंती, सी अश्मक और डी वज्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवंती। प्रश्न 17, मंदसौर प्रशस्ति में किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी दशपुर और ऑप्शन डी धार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दशपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 18, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी डिंडोरी या ऑप्शन डी मंडला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 19, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उज्जैन। अगले प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी एरन और ऑप्शन डी तिगवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एरन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 21, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान भी। आप में से काफ़ी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंदेल वंश और ऑप्शन डी संघमित्र।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धार और ऑप्शन डी झाबुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झाबुआ। प्रश्न 23 की ओर चलते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी शिप्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 25, तानसेन प्रदेश के किस राजा के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए जीवाजी राव सिंधिया, ऑप्शन बी राजा रामचंद्र, ऑप्शन सी होलकर और ऑप्शन डी है परमार। आप सभी जानते हैं कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन वह मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा रामचंद्र के दरबार में। प्रश्न 26 देखते हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा मौर्य वंश और चौथा हर्यक वंश। तो आपको इसमें जो नीचे कूट दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी और डी में, उसके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी में 4 1 3 2, अर्थात पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। तो आइए चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। मंडला राजधानी थी। प्रश्न 29 को देखेंगे। ऑप्शन ए सिंधिया, बी होलकर, सी गोंड और डी परमार। तो इसका सही जवाब है गोंड की। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी धार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी मंडला और ऑप्शन डी देवास। तो इसका सही जवाब है कि शुंग वंशी राजा अग्निमित्र ने विदिशा पर राज्य किया। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रश्न 32, निम्न में से किस वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी वाकटक वंश और ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सातवाहन वंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 33, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे?
ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी नागवंश, ऑप्शन सी वाकाटक वंश और ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नागवंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य भारत पर हुनों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी, ऑप्शन छठी शताब्दी और ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छठी शताब्दी। अगले प्रश्न 35 की ओर चलते हैं। नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, परमार या फिर चंदेल वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रश्न 36 की ओर चलते हैं। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कृष्णराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी नन्नुक और ऑप्शन बी धन्नुक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नन्नुक। अगले प्रश्न 37 की ओर चलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी परमार और ऑप्शन डी वाकाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चंदेल वंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? ऑप्शन बी मिहिरकुल, ऑप्शन ए मिहिरकुल, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा ही एक प्रश्न हमने पहले भी देखा था, लेकिन उसमें रचना दी गई थी और यहाँ पर राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए तैयार रहें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सम्रांगण सूत्रधार की रचना राजा भोज के द्वारा की गई थी। आप सभी जानते हैं राजा भोज ने भोपाल नगरी की भी स्थापना की है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? सूरत सेन, विक्रमादित्य, वीर सिंह या मान सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रमादित्य। अगले प्रश्न 41 की ओर चलते हैं। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सूरत सेन, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी वीर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत सेन। दोस्तों यह प्रश्न अभी 6 सितंबर को जो डीएलओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप बुंदेला, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? ऑप्शन ए बघेल वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी वाकाटक वंश और ऑप्शन डी बुंदेला वंश। तो तानसेन जो थे वो बघेल वंश के राजाश्रय में थे और बघेल वंश में किसके पास थे? वो राजा रामचंद्र जी के पास थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होलकर वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अहल्याबाई, ऑप्शन बी मल्हार राव होलकर, ऑप्शन सी दौलत राव होलकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में आज हमने कुल 44 क्वेश्चंस को देखा। इसी तरीके से हम आगे अपने इस सीरीज़ को निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।